सीट इन दिनों सुर्खियों में है क्योंकि सुर्खी विधानसभा सीट पर पहली बार उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव इसलिए क्योंकि दल बदल के चलते कांग्रेस सरकार गिरी और अब उपचुनाव में पहली बार मतदाता वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। उपचुनाव में इस बार प्रत्याशी तो वही है, लेकिन दोनों ही प्रत्याशियों की पार्टियां यानी चुनाव चिन्ह बदल गए हैं। कांग्रेस के गढ़ में इस बार कौन सेंध लगाएगा, भाजपा के गोविंद सिंह राजपूत या फिर कांग्रेस से पारुल साहू। जनता की कसौटी पर कौन सा प्रत्याशी खरा उतरेगा, इसी बात को परखने के लिए आज हम सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में सुर्खी के मतदाताओं का सियासी मूड परखेंगे। ये जो बस है, इस बस पर हम सवार होकर निकले हैं जो कि राहतगढ़ से जैसीनगर जा रही है। भैया, इस बार पहली बार उपचुनाव हो रहा है सुर्खी में। उपचुनाव क्यों हो रहा है ये तो आपको पता है, तो आप किस बात को लेकर वोट डालने के लिए पहुंचेंगे? क्या मुद्दे हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं? हमारे यहाँ सुर्खी विधानसभा में कोई काम नहीं हुए हैं पहले। इसके पहले जो मंत्री जी रहे उनने काम कराए हैं। इसके पहले जब मंत्री जी नहीं थे बहुत काम कराए, 25 साल रेगुलर काम कराए हैं। अब इस मुद्दे पे वोट डालेंगे हम लोग कि वो काम कराएंगे, मंत्री बनेंगे अभी वो काम कराएंगे। मुद्दे बेरोजगारी है, इसमें हम पहले क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुए, नौजवान लोग बेरोजगार है, गरीब आदमी परेशान है। इतना कोविड का समय चला, किसी सरकार ने भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उनने कुछ भी नहीं किया हम लोगों के लिए। हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है, पूरी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के अंदर में उन्होंने कुछ नहीं किया, अपना किया है, अपने परिवार के लिए किया है और उनने कुछ तो आपको लग रहा है कि इस बार जो वादे किए जा रहे हैं वो वादे पूरे होंगे, आप वोट डालने के लिए पहुंचोगे? नहीं, हमें तो विकास चाहिए बस। अभी विकास हुआ है इतने सालों में? नहीं, थोड़ा बहुत तो हुआ है, कॉलेज सब दी, वैसे सब कुछ दिया गोविंद। और विकास होना है जी। हाँ, होगा और विकास होगा। इसका मतलब ये है कि विकास हुआ है और होगा, समझ रहे। हम तो अभी भी ये कहना चाहते हैं कि भैया अभी जो है तो ठीक है, अब जितना हुआ ठीक है, अब वो एक बार और बना के देखे अपन बीजेपी के लिए क्या समूह मिलता है अपन के लिए। अच्छा, तो हाँ। बीजेपी पर इतना भरोसा क्यों है? भरोसा इसलिए है, आपको बताएं कि भाई उतना किया है ना उसने, बीजेपी ने। बिल्कुल, इस बस पर तमाम जो युवा हैं, जो लोग हैं वो सवार हैं और इनका सिर्फ ये कहना है कि यहाँ पर जो भी प्रत्याशी मैदान में है, भले ही उन्होंने दल बदल किया है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ इस बार मतदान में वोटिंग विकास का ही मुद्दा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो विकास करेगा वोट उसी को जाएगा। बैठे हुए हैं, इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इनके क्षेत्र में वाकई विकास हुआ है या विकास हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ कागजों पर हुआ है। भैया, ये बताइए कि विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है या सिर्फ कागजों पे विकास हुआ है? सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का विकास तो सिर्फ कागजों पर ही हुआ है। ये तो कैसे? कागजों पर कोई धरातल पर है नहीं है, शिक्षा व्यवस्था है नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था है नहीं है, किसानों के लिए कोई सिंचाई की सुविधा है नहीं है, किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। डीजल महंगा है, खाद महंगा है, कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो आपको पता है उपचुनाव क्यों हो रहा है? जी, दल बदल के कारण यहाँ उपचुनाव हो रहा है। तो आप लोग पहली बार है जब यहाँ पे उपचुनाव में मतदान करने जाओगे? जी। तो क्या सोचा है इस बार जब वोट डालने जाओगे, क्या मूड है आपका? इस बार ये सोच है कि अब की कोई नया चेहरा देखेंगे। कौन सा नया चेहरा? क्या है कि सर मैडम, जो हम लोगों का वोट है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। आप लोग तो बेच देते आपकी, लेकिन आम जनता की कोई नहीं सुनता। कोरोना संकट में चुनाव होना ही नहीं था। तो आपको लग रहा है कि कोरोना संकट में चुनाव होना ही नहीं था? जी, नहीं होना था। नहीं होना था क्योंकि वैसे हमारा प्रदेश आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है और एक चुनाव का भार तो आम जनता ही पे पड़ेगा ना। तो आपको लग रहा है कोरोना संकट काल में आप लोग वोट डालने जाओगे? वैसे तो मैम नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि कोरोना संकट में ऐसे कोरोना का भी डर है कि एक से एक दूसरे से कोरोना की डर, और आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है किसानों की कि जैसे बहुत परेशानी आ रही है। जैसे वोट डालने जाओगे? अब वोट डालने इसलिए जाना है कि कोई नया चेहरा देखने जाएं। जैसे अभी मुआवजे की बात की थी, मुआवजा नहीं आया,
अब किसी जैसे बीमा नहीं आया, अब किसी का आया है, किसी का नहीं आया। इतना टाइम में आप वोट डालने के लिए पहुंचोगे, इनने तो बोला नए चेहरे पे इनको भरोसा है, आपको किस पर भरोसा है? वही नए चेहरे पे है। नए चेहरे में कौन है? नए चेहरे में कौन है? पारुल साहब। तो आपको क्या लग रहा है इस बार का चुनाव कितना बदला हुआ नजर आएगा, और ये जो सुर्खी है ये कितना इसका तस्वीर बदलेगी, और आपका मूड क्या है इस बार? पारुल साहू पर जिताने को। क्यों दल बदल से नाराज हो? हाँ, दल बदल से नाराज है ना, क्योंकि कोई विकास ही नहीं हुआ, और दल बदल हो ऐसा कभी भाव नहीं है सुर्खी क्षेत्र में। कब से नहीं, पहली बार हुआ है ये? पहली बार हुआ। हाँ। तो आप लोगों को ये बात पसंद नहीं आई? हाँ, नहीं आई। तो एक मतदाता होने के नाते आप लोग दल बदल के साथ नहीं जा रहे हो? नहीं, हाँ, नहीं जा रहा है। तो फिर और क्या सोचा है? यही तो सोचा है कि हम विकास नहीं हो रहा, कुछ बीमा नहीं आया, न वो आया मुआवजा आया, कुछ नहीं आया। तो ये दल बदल नहीं होता तो आपको क्या लगता कितना विकास हो जाता? अच्छा विकास होता। तो इससे पहले भी तो गोविंद सिंह रहे, तो कुछ हुआ विकास की? नहीं हुआ। अभी तो नहीं हुआ, मैंने होता है, अब जो कर्जा माफ हो जाता वही तो किसान के लाने लाभ है। उपचुनाव तो है, लेकिन इस बार भी सियासत के केंद्र में किसान हैं। किसान आखिर कितना भरोसा जता पा रहे हैं भाजपा और कांग्रेस पर? भैया आप धान की यहाँ पर आप तोड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी जो मेहनत है वो सफल हो पाती है, और पार्टियां सिर्फ आप लोगों को सत्ता के लिए इस्तेमाल करती हैं, या जो वादे करती हैं वो पूरा कर पाती हैं? वादे पूरे नहीं करती हैं। नहीं करती? नहीं करती। क्या क्या वादे हुए थे, और अब आपको क्या लग रहा है कि कौन सी बातें हैं जो पूरी नहीं हो पाई? किसानों के कर्ज माफ की नहीं भाई, वो मुझ की बात है। किसानों की बिजली की बातें हैं? का भाव का बात? सरकार ने कही थी कि आप गरीबों की कुटी डबल मंजिल करवा दे, सुपर सेट को पैसा दो है, कुछ नहीं है गरीबों को। फसल बीमा कछु नहीं मिलो, और सो रात को लाइट मिला था, किसान खचना में खचे हैं, न कीड़ा पतिंगा कछु नहीं देख रहा है। मतलब कीचड़ में आप लोग सने रहते हो? और लाइट बिल्कुल नहीं रहती? लाइट 12 बजे रात से देते हैं, 2 बजे रात को काट दे, फिर घंटा खाड़ को फिर दे दी। सुबह होगा किसान उठ के अपने भाई घर भागे, सब दिन सोते रात के लाइट दे। तो कांग्रेस तो कह रही है कि कर्ज माफी हो गई है। अभी थोड़ी भाई ये कि भाई अभी तो नहीं भाई। नहीं भाई। तो आप जो दोनों प्रत्याशी हैं भाजपा और कांग्रेस, इन पे भरोसा जता पाओगे क्या? हम तो कोई पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। अच्छा, तो दूसरे किसान हैं जो कि धान में खेत में काम कर रहे हैं, इन्होंने तो बताया कि ये तो किसी भी प्रत्याशी पे भरोसा नहीं कर पा रहे। आप भरोसा कर पा रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि दोनों दल बदल हुए हैं, किस पे भरोसा करें? हाँ। वो तो पहले अपने खुद का देख रहे हैं घर। गोविंद सिंह को जिताया था भाई, उनकी महत्वाकांक्षा कांग्रेस ने पूरी नहीं करी, वो भाजपा में चले गए। अब किसान कहाँ जाए, किसान क्या करे? तो आपको लग रहा है कि ये जो उपचुनाव है थोपा हुआ है आप लोगों को? थोपा हुआ है, जबरन थोपा गया। वोट डालने जाओगे? लेकिन वोट डालने जाएंगे। फिर तब तक सोच लोगे? और जब फिर देखेंगे। लेकिन डालने वोट जरूर जाओगे? वोट डालने जरूर जाएंगे जी। तो सारे लोग असमंजस में, और भी किसान हैं। तद्दू, अभी तो सारे लोग कह रहे हैं कि सोच ही नहीं पाए कि किसको वोट डालेंगे। सरकार हमारे वोट से बनती है। सरकार आपके वोट से बनती है जी। तो आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो आपको पता है, आप तो जागरूक है इस बात को लेकर। हम तुझे भी जान, किसान से ही सरकार बनती है और किसान से ही मिटती है। अच्छा। किसान अगर वोट न दे, एक जिस पार्टी को दे भाई की सरकार बन जाए, मगर किसान ही बना दे साहब सरकार, और किसान ही मिटा दे। तो आप किसानी बना थे और किसानी मिटा थे, लेकिन आपको पता है कि जब इतने प्रत्याशी आते हैं आपके पास में, तो आपकी जो समस्या है क्या उनका समाधान करते हैं? नहीं करते। तो आप किस पे भरोसा जता पाओगे? कोई पे नहीं जता पा रहे। वोट डालने जाओगे? जाएंगे। तो बिल्कुल किसान परेशान हैं, क्योंकि किसानों को ये ज़रूर पता है, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार बनाते किसान हैं और बिगाड़ते भी किसान हैं। इसीलिए ये जो किसान हैं वो जागरूक हैं, वो वोट डालने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे ज़रूर, लेकिन वो 2 नवंबर को यानी मतदान से एक दिन पहले सोच लेंगे कि आखिर उनको किस प्रत्याशी को और किस पार्टी को वोट डालना है। बिलाकुआखेड़ा गांव है ये, जहां पर महिलाएं हैंडपंप पहुंची थी और हैंडपंप से पानी लेकर पहुंची। आप देख सकते हैं कि इन महिलाओं के कंधों पर पानी की कलश है। हर बार यहां पर प्रत्याशी पहुंचते हैं, जीत के बाद जो वादे करते हैं वो भूल जाते हैं। ये महिलाएं हैं, इन्हीं से जानेंगे। पानी नहीं हुआ, जो रोड नहीं हुआ, घर मकान नहीं बनी, और क्या
तो इस बार जो प्रत्याशी आपके पास आ रहे उम्मीदवार, आपको भरोसा है कि वो इन तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे? करेंगे, क्या नहीं करेंगे, करेंगे। तो अब तक नहीं हुआ तो कैसे भरोसा आप जता रही हो? अब के जाते हैं, वो करते हैं नहीं, फिर आते ही फिर दोबारा आते ही नहीं है, दोबारा नहीं आते। हाँ। तो इस बार आपने क्या सोचा है कि बदलाव के लिए वोट जाएगा या फिर ये समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी? आप वोट करने निकलोगी? निकलेंगी तो वोट देने के लिए। वोट जाओगी? हाँ। तो क्या आपके ध्यान में रहेगा? हम ही करेंगे मांगे पूरी तो हम भी वोट देंगे। अब तक तो हुई नहीं तो कैसे भरोसा करोगी? वही तो बोल रहे कि भरोसा हमें दे तो हम तुम्हारा वोट दे। आप बताइए, आप वोट डालने जाओगी? जाएंगे वोट डालने हम तो क्या आपकी जो वादे हुए थे इतने सालों से वो पूरे हुए हैं? नहीं तो अब मगर आप लोग करो ना तो जब तो होंगे। अच्छा, पहली बात तो है कि नल भी परेशान कर रहा हो और पैदल झरने में परेशानी हो रही है। आप लोग घर घर बनाओ ना पानी की व्यवस्था, घर पहुँचे पानी तो जो वोट मांगने आ रहे हैं जो आपके यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के, उनसे आपने ये बातें बोली हैं? बोली थी पहले लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तो इस बार तो जाओगे ही वोट डालने, तो फिर किस पे भरोसा जताओगे? कांग्रेस पे। कौन सी दीदी से बोला? पायल दीदी से बोला, वो हमारी सुने तो हम उनको ही वोट देंगे। और क्या। ये जो महिलाओं की मंडली यहाँ पर बैठी हुई है, इन्हीं से जानेंगे कि आखिर जो प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं, उनमें से किस पर आपको भरोसा है? क्या दोनों ही प्रत्याशी, जो कि दोनों की पार्टियां बदल गई हैं, चेहरे तो वही हैं, लेकिन आपकी कसौटियों पर खरे उतरे क्या दोनों? इससे पहले उन्होंने वादे पूरे किए जो किए थे? उन्होंने नहीं करे वादे पूरे, कर्जा के कह रही थी इसको माफ कर दे, तो नहीं करो। 1 साल होगा ना, किसानों ने कर्जा माफ करो, भरो। नहीं हुआ ऐसे नहीं भरो कि माफ हो रहा तो बढ़ बढ़गाओ कर्जा बढ़गाओ, कर्जा बढ़गाओ। रोट नहीं करो, परेशानी हो तो बस कार्य बच्चा मर जाए हमारे। सड़क नहीं बनी अभी तक, सड़क नहीं बनी, सड़क ना मोरमा तक तो डारी नहीं है। तो कांग्रेस के प्रत्याशी ने जो वादे किए थे आपसे, वो जीत कर आए, अब तो वो भाजपा में आ गए हैं, तो उन्होंने सड़क वड़क नहीं बनवाई? अब नहीं बनवाई, कोई मंजूरी नहीं है, परेशान हो रहे, लकड़ियाँ बेच बेच के अपने बाल बच्चे पाल रहे हैं हमारे। तो पैसे जो मिलते हैं गरीब रेखा से, जो मदद आप लोगों की होती है, वो पैसे भी आप लोगों को कछु नहीं मिल रहा है हमारा, न गैस मिले हमारा, कुछ नहीं मिलो है। आप बताइए आपकी क्या समस्या है, और इस बार जब आप वोट डालोगे तो क्या मूड है आपका, किसको आप वोट दोगे? रोड बन जाए, स्कूल बन जाए, रोड बन जाए, स्कूल बन जाए। आप जैसी आप बेटी हो किसी की, ऐसी हमारी भी बेटी है, पढ़ लिख के कुछ पगड़ी पे बैठे। तो ऐसा नहीं फिर आना कि बेटी पैदा कर ली और जंगल जंगल भटके, माँ बाप ने तो भटक लिया, बेटी है तो बेटी को आगे बढ़ाना है। मतलब रोजगार नहीं है, स्कूल शिक्षा कुछ अच्छी नहीं है। क्या सोचा है, किसको वोट दोगी और क्यों दोगी? पढ़ी लिखी हो आप लोग? हाँ। तो फिर स्कूल किसको वोट जाएगा आपका, बताइए? हमारी नरेंद्र मोदी को जाएगी, भाजपा को जाएगी। हाँ। सिर्फ उन्हीं की वजह से? हाँ। यहाँ के जो लोकल के जो प्रत्याशी हैं, जैसे गोविंद सिंह राजपूत हैं या पारुल साहू, आप इनको नहीं देखोगे, सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखोगे? कई पारुल दीदी आती नहीं हमारे यहाँ कभी, कि वोट लेके जाती वो नहीं आती है, जीत के जाती है पारुल, कभी नहीं आती हमारे यहाँ वो। शकल नहीं देखी हम लोग ने उनकी। तो बिल्कुल ये महिलाएं हैं जो कि भजन कीर्तन कर रही हैं, लेकिन उन्होंने अपना मूड भी बताया कि आखिर जो उनका वोट है वो किसको जाएगा। ग्रामीण इलाकों में आटा चक्की पर भी चौपाल जमती है, क्योंकि यहाँ पर तमाम लोग पहुँचते हैं और चर्चा होती है सियासत पर। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो चर्चा भी कर रहे हैं, इन्हीं से जानेंगे किस पे भरोसा जताओगे आप? अब वो तो राजपूत साहब पे भरोसा है। भले उन्होंने जो बातें की, जो दल बदल किया, उससे आप लोगों को कोई फर्क नहीं? उससे तो नफरत है, लोग हैं नफरत। तो आपको लग रहा है कि कोई नुकसान नहीं होगा उनको? हाँ नहीं, नुकसान तो हो जाए, मन भरोसा उन पे ही कर है। किस बात पर भरोसा आपने उन पे जताया? अब वो बहुत हिले मिले लोग हैं, सब कार्यक्रमों में आते हैं, घर जैसे बिहार हैं उनकी। मतलब आपकी सुध लेते रहते हैं? हाँ। और जनता की भी सुध लेते हैं? हाँ लेते हैं सुध। तो पारुल साहू क्या नहीं आती क्या आप लोगों के पास कभी? पारुल साहू तो पहली बार आई हैं, अब दूसरी बार राउंड हो रहा है उनको। आपको पता है उपचुनाव क्यों हो रहा?
हो रहा है चुनाव, उपचुनाव क्यों हो रहा पता है? तो फिर आप जाओगे इस बार भी वोट करने? वोट करने जाओगे? बोलो बात नहीं बताएंगे। क्या बात नहीं बताई? वोट तो वोट की होते है। नहीं तो सोचोगे क्या जब जाओगे, तो क्या सोच कर जाओगे ये तो बताओ मतदान केंद्र तक कुछ तो सोचोगे? नहीं बताएंगे। कि आपने सोचा क्या मूड आपका है और क्या माहौल यहाँ पे नजर आ रहा है? ये सब कुछ अपने सामने है, दिख रहा है, तो उस हिसाब से लोग बाकी मतलब वहाँ सोच बदल ली उन वहाँ पे प्रत्याशियों ने, तो यहाँ पे मतलब लोग बाग भी उसमें अभी असमंजस में। आप लोगों के साथ धोखा हुआ एक तरह से, क्योंकि जिस तरह से पार्टियां बदली, जिस तरह से प्रत्याशी अब अपने फायदे के लिए पार्टियां बदल रहे हैं, तो एक तरह से आप लोगों के साथ धोखा है? नहीं धोखा तो नहीं, उसमें यही है कि मतलब जो जनता है वो अब क्लियर नहीं कर पा रही है, मतलब कि कहाँ किसको वोट दें और किस प्रकार से वोट दें। तो नोटा पे तो नहीं जाएगा वोट? नहीं। कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू इनसे जानेंगे कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं, कौन सी बातें हैं जिनको लेकर आप लोगों के बीच जा रही है और आपको लग रहा है कि आप जनता का भरोसा जीत पाएंगी? इस बार सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में एक ही मुद्दा है कि जनता के साथ जो धोखा हुआ है और जनता के विश्वास को जो तोड़ा गया है, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में डर और अहंकार का माहौल बना हुआ है। आप फील्ड में भी जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो आप पीपल डोंट वांट दैट, दिस इज़ फ्री इंडिया ना, तो सबके पास राइट है अपने बात करने का और सब सही और गलत में अंतर समझते हैं। तो आपको क्यों लग रहा है कि डर और अहंकार, डर है लोगों के बीच में, अहंकार उनके बीच में, आप कैसे इस बात को जज कर पा रही हैं कि डर और अहंकार है? नहीं, दैट इज़ थ्रू मीडिया ओनली। आप न्यूज़पेपर्स में देखिए, जिस तरह से जैसी नगर में अगर आप जाएंगे तो एक छोटे से पंचर वाले की दुकान में भी अगर कुछ हुआ है तो कार्रवाई होगी। अगर कोई मेडिकल स्टोर वाला है कुछ बात कर रहा है तो उसके लिए भी कार्रवाई होगी। तो मुझे लगता है इस तरह से अगर लगातार जो भी गलत को गलत कहे, आप सीधे कार्रवाई कर दे और जो पद जनता ने ही आपको दिया है उसका दुरुपयोग करने लगे, आपका जिम्मेदारी है कि आप जनता की सेवा करें, ना कि अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो उसको डरा के दबा के आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग। लेकिन अभी जैसे कुछ जगह पर मैं भी गई थी, बात हुई लोगों से, तो उन्होंने यही कहा कि भले ही गोविंद सिंह राजपूत ने विकास कार्य उतने नहीं किए हों जितने उन्होंने वादे किए, लेकिन किए हैं। आपकी छवि भी विकास कार्यों को लेकर थी, लेकिन ये था कि जब 2018 में आपने इलेक्शन नहीं लड़ा तो आप लोगों के घर नहीं गए, उनसे कट गई, जनता से आपका संपर्क नहीं रहा, तो ये आपको नहीं लग रहा एक नेगेटिव फैक्टर आपके लिए होगा? नहीं, देखिए 2018 में 13 में तो मैं चुनाव लड़ी थी, जनता के बीच में भी रही, और 18 के बाद भी ऐसा नहीं है, लगातार मेरा संपर्क बना रहा। आप देखिए जिस समय ये कोरोना काल आया था, पेंडेमिक पूरे देश में था, उस समय हमारे क्षेत्र के कई लोग गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा इस तरह फंसे हुए थे। मैं उस समय विधायक नहीं थी, उन्होंने मुझे फिर भी कॉल किया और मैंने कोशिश की कि उनकी मदद हो और हर संभव मदद पहुंची भी और वो यहाँ आए भी। अगर मैं कटी होती तो इस तरह की मदद उस समय कैसे कर पाती उनकी। तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। और रही क्षेत्र की बात तो इट्स लाइक माई फैमिली, और मैं अपने परिवार के साथ हमेशा जुड़ी रही हूँ, कभी भी दूरी तो नहीं बनी है। गोविंद सिंह राजपूत की बात करी जाए, आपकी करी जाए, दोनों ने ही पार्टियां बदली है, भले उन्होंने इलेक्शन के जीत के बाद बदली है और भले आपने अभी इस वक्त बदली है, तो ये दल बदल या जो पार्टियां बदलने का जो सिलसिला है, तो आपको लग रहा है कि जनता इस बात को एक्सेप्ट करेगी और आप दोनों पे किस पे भरोसा करेगी? देखिए, आप तो मीडिया में हैं और आज की जनता इतनी एजुकेटेड है और ग्रामीण की भी जनता हो, आप संविधान को खोल के देखिए, चुने हुए जनप्रतिनिधि को अधिकार नहीं होता अपने मन से निर्णय लेने का, तो ही वॉज इलेक्टेड बाय पीपल। लोगों ने अपना मत और विश्वास दे के उस व्यक्ति को विधायक बनाया और एक पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने मंत्री बनाया। तो मंत्री होते हुए हाउ कैन यू डू दिस? इस बार मैं नहीं, इस बार जनता लड़ रही है चुनाव, और जनता जब लड़ती है तो जीत जनता की होती है। तो बिल्कुल ये कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू है, जिनको पूरा विश्वास है कि जनता ने उनको कहा है कि वो इस बार इलेक्शन में उतरे, इलेक्शन में खड़ी हो, और इस बार उनका इलेक्शन नहीं है बल्कि जनता खुद चुनाव लड़ रही है, इसलिए उनको पूरा भरोसा है कि इस बार जीत उनकी यानी जनता की होगी। मिली फिर पारोल रे गई खेर सो खाए रे।
भाजपा प्रत्याशी हैं उन्नीस, यानी कि सर कौन सा वो विनिंग फैक्टर है, कौन सा वो वादा है, कौन सी वो बातें हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में एक ही मुद्दा है, विकास प्रगति। क्योंकि पिछले 15 महीनों में जब कांग्रेस की सरकार रही तो मैं चाहकर भी बहुत सारे काम नहीं करा पाया। अब लेकिन लोगों को उम्मीद बनी है, और उम्मीद इसलिए बनी है कि जब से मैं भाजपा में आया हूँ, सुर्खी विधानसभा में अभी तक करीब 500 करोड़ रुपया ये काम न केवल स्वीकृत हो चुके हैं शिवराज सिंह जी द्वारा, बल्कि उनके भूमि पूजन होकर कुछ से काम भी लग गए। का मतलब तो साफ है कि कांग्रेस में रहते कोई विकास कार्य नहीं हुआ सुर्खी का, सिर्फ बीजेपी के ये जो 5 महीने इसमें आपने बहुत सारे विकास कार्य कर दिए। देखिए, सच है, मुझे कहते हुए कतई संकोच नहीं, कांग्रेस कार्यकाल में काम नहीं होते, कांग्रेस विकास करने की सोचती नहीं थी। और मैंने कई बार कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पास समय ही नहीं था। काम की बात करें, विधायकों की सुने, मंत्रियों की सुने, कार्यकर्ताओं की सुने, समय नहीं था। जिसके पास समय ना वो क्या बात करें। शिवराज सिंह चौहान जी न केवल सुनते हैं बल्कि उनकी सोच विकास की है, विकास की तरफ काम करते हो, तत्काल वो काम के लिए स्वीकृति देते हैं। 2013 की अगर बात करी जाए तो पारुल साहू बहुत ही कम मतों से आपसे जीती थी, 141 मतों से। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, शह और मात का खेल जो है, आप उनको मात दे पाएंगे? उनके बारे में हर जगह जनता ने लिख दिया है कि जनता पूछ रही एक सवाल, कहाँ रही आप 7 साल। तो चुनाव लड़ने के बाद जो आदमी, जो प्रत्याशी जनता के बीच में जाए ही ना, मिले ही ना, उससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा जो नाता है, हमारे जो संबंध है वर्षों पुराने, वो संबंध हमको चुनाव में काम आएंगे। थोपा हुआ इलेक्शन अगर कहा जा रहा है कि आप अगर दल बदल नहीं करते, कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में नहीं जाते, तो सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव नहीं होता। थोपने की बात है तो थोपे तो कांग्रेस पार्टी ने। अगर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार का मुखिया सबको लेकर साथ चल रहा होता, विकास प्रगति की सोच रहा होगा, लोगों को मान सम्मान दे रहा होता, तो ये स्थिति निश्चित निर्मित नहीं होती। को क्या लग रहा है सर, सुर्खी की जनता आप पर भरोसा क्यों करेगी और क्यों आपको वोट डालेगी? 100% भरोसा है। चुनाव तो हो चुका, जनता मन बना चुकी है, और मुझे विश्वास है कि जितनी रिकॉर्ड तोड़ लीड पिछली बार थी, उससे जनता का कहना है कि उससे अधिक मतों से इस बार आपको जिता कर देंगे सुर्खी। भैया जाने माने के और के नहीं ठिकाने, गोविंद भैया जाने माने के। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में दोनों नेता दल बदल कर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो फैसला मतदाताओं के हाथ में है। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में दोनों नेताओं की दल बदल की छवि के साथ विकास के वादों के बीच कौन सा प्रत्याशी मतदाताओं को लुभा पाएगा, इसका फैसला 10 नवंबर को होगा। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से आज के सियासी सफर में बस इतना ही। सियासी सफर का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।